गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अभिनंदन श्रीवास्तव। आइडियल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ठंड बहुत ज़्यादा है, सभी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद करते हूँ कि इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आज आपके साथ लेके आए हैं, कैन तो हो गया था और मैं भी हो गया था। आज शुड पढ़ेंगे, शुड का कई पार्ट पढ़ेंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये मॉडल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ये कि लेता क्या है, ये एक वचन भी लेता है और बहुवचन भी लेता है। सबसे लाजवाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बच्चे शुड माने चाहिए, मस्ट माने चाहिए, ought माने चाहिए, नीड माने चाहिए, रिक्वायर माने चाहिए, वांट माने चाहिए, दिक्कत कर देते हैं। इसीलिए आप सामने लेके आए हैं एकदम बेहतरीन वीडियो, जिससे आपको अच्छी तरह मोटिवेट मिलेगा और इसको जानने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आते पढ़ते शुड का प्रयोग। तो शुड होता क्या है? शुड है क्या? यूज ऑफ शुड। शुड माने होता है चाहिए, ओनली क्या होता है? चाहिए। तो एक हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे शुड का प्रयोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे शुड बी का पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे शुड बी का, फिर पढ़ेंगे, फिर शुड हैव का पढ़ेंगे। ये तीन हम पढ़ने वाले हैं। तो तीन हम पढ़ेंगे। तो शुड का प्रयोग क्या बोला, क्या है? शुड प्लस V1 प्लस शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जब शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में हो अर्थात प्रेजेंट सेंस में हो, तो क्या रहता है? ये सलाह देता है। क्या करता है? ये सलाह देता है। आपको सिंगल सिंगल हम पढ़ाते हैं। ये क्या करता है? ये आपको सलाह देता है। जब शुड का प्रयोग कहाँ हो? जब एडवाइस रूप में हो। शुड करता क्या है? ये क्या करता है? शुड शुड जो होता है नॉर्मल एडवाइस देता है। क्या करता है? नॉर्मल नॉर्मल एडवाइस देता है, सलाह देता है। नॉर्मल एडवाइस देता है। ये सलाह देता भी है और सलाह क्या करता है? लेता भी है। ये सलाह देता भी है और लेता भी है। जहाँ पर चाहिए दिखाई दे, ओनली चाहिए। नॉर्मल सलाह देने की बात है, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। आपको परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। तो सलाह देने के लिए इसका प्रयोग होता है। और जहाँ पे सलाह दी जाए और सलाह ली जाए, वही नॉर्मल सलाह हो, वहाँ पे क्या करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। मॉडल के साथ हमेशा क्या होता है? V1 का प्रयोग होता है। लेकिन जब किसी मॉडल के साथ हैव का प्रयोग हो जाता है, तो वो क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, वो पास्ट में चला जाता है। तो आप लिखा क्या है? शुड। शुड माने चाहिए। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होगा तो प्रेजेंट सेंस निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रेजेंट सेंस निकलेगा। और ये करता क्या? ये नॉर्मल सलाह देता है, नॉर्मल एडवाइस देता है। दोनों में क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ कह दिया गया यू शुड यू शुड प्ले आउटसाइड। आपको बाहर खेलना चाहिए। आपको आपको बाहर खेलना चाहिए। कितना आसान होता है हिंदी से इंग्लिश से हिंदी निकालना और हिंदी से इंग्लिश निकालना, बनाना। तो क्या हो गया? पहला ही सब्जेक्ट पकड़ते फिर क्या वन बाय वन चले जाते हैं लाइन से, तो हमको हिंदी आसानी से मिल जाता है। तो उसी बात में आपको हम समझाने की चेष्टा ये कर रहे हैं कि मतलब बनाते कैसे हैं। सब्जेक्ट होता है, शुड होता है, उसके बाद क्या इसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉडल एक्सिलरी वर्ब लाइक ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। यू शुड प्ले आउटसाइड, आपको बाहर खेलना चाहिए। तो क्या ये सलाह दिया जा रहा है? क्या दिया रहा है? ये नॉर्मल सलाह है। क्या होता है? ये सलाह है, नॉर्मल सलाह दिया जा रहा है। हाँ, सलाह देने का भी और लेने का जब काम हो, वो भी नॉर्मल हो और प्रेजेंट में हो, चाहिए का अर्थ निकले, तो वहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पे आप शुड का प्रयोग करेंगे। तो लिखा क्या? यू शुड प्ले आउटसाइड, आपको बाहर खेलना चाहिए। तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो भी क्या है? देखिए यहाँ पे चाहिए आ गया। क्या आ गया? चाहिए। ये एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं है। जब काम खुद अपने करता करता है तो एक्टिव वॉइस होता है। जब काम खुद अपने ना करके कुछ कोई और करता है, जैसे तुम्हें पीटा जाना चाहिए तो पीटने का काम कोई और कर रहा है। तुम्हें पीटा जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए, तो पैसिव वॉइस है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे काम एक ही इंसान कर रहा है। परीक्षा की तैयारी जो करता है वो यहाँ पे यू है, सेकेंड पर्सन है। तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या नॉर्मल सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है? यहाँ पर नॉर्मल सलाह दे रहा है। वह चाहिए के अर्थ में प्रेजेंट में है। तो किसे करनी चाहिए? तुम्हें। यहाँ सब्जेक्ट जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट
होता है, ठीक है। इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस नॉट ए निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव असर्टिव के दो भाग होते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव, एक होते हैं निगेटिव, ठीक है। लेकिन हम बोलते क्या है, केवल असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस बिगिन विद द सब्जेक्ट एंड assertive sentence, ठीक है। assertive sentence begin with either singular subject और plural subject and ends with also, ठीक है, full stop। ये ध्यान दीजिएगा। लिखा क्या है, तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। यू, अब देखिए शुड माने क्या चाहिए, यहाँ पर नॉर्मल सलाह दे रहा है, यहाँ पे नॉर्मल सलाह दे रहा है कि तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो यू शुड, यहाँ क्या हो गया, शुड माने क्या हो गया, चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो प्रिपेयर माने क्या होता है, प्रीपेयर, प्रिपेयर फॉर, प्रिपेयर से मतलब फॉर लगाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यू शुड प्रिपेयर फॉर, ठीक है, परीक्षा के लिए, ऐसा की नहीं, के लिए इसका अर्थ निकलेगा। यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन। तो इस तरह हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको उसे यह कार्य नहीं करना चाहिए, उसे यह कार्य नहीं करना चाहिए। अब अगर निगेटिव आ गया तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम नॉट लगा सकते हैं, ध्यान देना। ये सेंटेंस निगेटिव में है तो हम क्या करते हैं, इसके साथ हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, सबसे आसानी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी भी किसी वाक्य में अगर नहीं शब्द आ जाता है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ड या एक्जेक्टिव वर्ड के बाद हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, उससे यह कार्य नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सलाह क्या, यहाँ पे निगेटिव सलाह दे रहा है, हाँ, इसे करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए केवल आ गया, चाहिए के अर्थ में जब आए तो प्रेजेंट से निकले तो केवल शुड का प्रयोग करेंगे, और शुड के साथ हमेशा मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब, अंडरस्टैंड व्हाट आई से। तो लिखा है उसे यह कार्य नहीं करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, उसे, सब्जेक्ट क्या है, लड़का है या लड़की है, अब मानिए अपने मन से, उसे जब भी आए तो शो करता है जेंडर को, ठीक है। तो लेडीज होगा अगर तो यहाँ पर सी लगा देंगे, अगर जेंट्स होगा तो ही लगा देंगे। ही माने उसे, शुड माने चाहिए। यहाँ भी नॉर्मल सलाह दे रहा है लेकिन निगेटिव दे रहा है। ही शुड नॉट, नॉट माने हो गया नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या, नॉट का प्रयोग हम करते कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं या एक्जेक्टिव वर्ब, मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब की बात करते हैं। अगर वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, इज एम आर वाज वर्ब, तो इज एम आर की बात प्रयोग करते हैं। मैं बॉय हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट ए बॉय, मैं लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट ए गर्ल, ठीक है। तो वहाँ पे मेन वर्ब की बात हम करते हैं। लेकिन अगर ये हम टेंस पढ़ रहे हैं, मॉडल पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब और एक्जेक्टिव वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ही शुड नॉट क्या करना चाहिए, करना, यहाँ डू माने करना है, क्योंकि यह कार्य एक ही में आ गया है, यह कार्य ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया है, तो क्या करेंगे, ये एक में होता है और एक करना क्रिया है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही शुड नॉट डू, डू माने करना होता है, डू, डू व्हाट, क्या नहीं करना चाहिए, यह कार्य, तो दिस वर्क, दिस वर्क। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि हर बच्चे को वीडियो समझ में आया होगा। शुड का प्रयोग अब हम कल आपको एक्स्ट्रा बताएंगे, शुड बी का बताएंगे, शुड बी का डबल बताएंगे, शुड हैव का ही बताएंगे। तो ये पहला पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं हर बच्चे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा ज़्यादा क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अगर शुड के साथ बी का प्रयोग कर दिया जाए, शुड बी प्लस ए या एन प्लस, या तो नाउन आ सकता है या तो क्या आ सकता है, या तो अदर वर्ड आ सकता है। इसका हिंदी क्या होता है, इसका जो हिंदी होगा होना चाहिए, होना चाहिए। ये प्रेजेंट को शो करता है, ये प्रेजेंट का शो करेगा। प्रेजेंट सेंस का सेंस रखता हो और दिखाता क्या, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है, संभावना दिखाता है, पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। शुड बी, जब शुड बी का प्रयोग होना चाहिए के अर्थ में आता है तो क्या लेता है, या तो नाउन लेगा या तो क्या एडजेक्टिव लेगा, एडवर्ब लेगा, ठीक है।
ये सब चीज़ें ले सकता है, या तो नाउन लेगा या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब लेगा, ठीक है। तो होना चाहिए, इससे मान लो पॉसिबिलिटी संभावना दिखाता है कि कोई चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको एक नेता होना चाहिए, नेता होना चाहिए या बनना चाहिए। बी मन बनना भी होता, होना भी होता, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए नाउन आ गया है, इसीलिए क्या करेंगे, हम वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउन नहीं आता तो वर्ब का प्रयोग किया जाता, लेकिन यहाँ पे नाउन आ गया है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहा है। जैसे इंसान है, ये इंसान क्या ज्यादा बोल रहा है, ठीक है। ही इज द लॉर्ड ऑफ, ठीक है, पॉलिटिकल मैटर, ही स्पोक, हम बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग द लॉट ऑफ द पॉलिटिकल मैटर। तो उसने क्या कह रही है, तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है, तुम्हें तो नेता होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें तो नेता होना चाहिए, अरे तुम बहुत अच्छा बोल रहा है, तुम्हें तो भाषा अच्छा ऐसा दे रहा है कि भाई जनता जुड़ जा रही है, तुम्हें तो नेता होना चाहिए। संभावना ही है, प्रेजेंट में संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जब होने के अर्थ में आए तो फिर क्या करते हैं, तो आप शुड भी का प्रयोग करते हैं। तो किससे होना चाहिए, यू, तो हो गया यू शुड बी, होना चाहिए खत्म हो गया। शुड माने चाहिए, बी माने होना, ठीक है। अब एक क्या होना चाहिए, एक नेता। तो यहाँ पे वावेल कॉन्सोनेंट को देख के लगाएंगे, लीडर में यह आता है इसलिए ए लगेगा, अ लीडर, अ लीडर। यू शुड बी अ लीडर, आपको एक नेता होना चाहिए। दूसरा हो गया, मुझे मुझे एक अध्यापक होना चाहिए, उसे एक अध्यापक होना चाहिए, उसे एक अध्यापक होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सबको वीडियो समझ में आ रही होगी। जो कुछ भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसे एक अध्यापक होना चाहिए, तो किसे होना चाहिए, उसे होना चाहिए। तो ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा टीचिंग मैटर की बातें करता हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की बातें करता हो, मैथ अच्छी हो, फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी हो, लाइक देयर लॉट ऑफ द सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत सब्जेक्ट होते हैं। तो जो भी चीज़ अच्छी होगी उसकी, तो अच्छे से बता रहा होगा, तो लोग उसे क्या कहते हैं, अरे आपको तो अध्यापक होना चाहिए। इस संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक है, या संभावना लगाई जा रही है। यहाँ पे क्या है, ही शुड, शुड माने क्या, चाहिए हो गया। अगर इसमें निगेटिव आएगा तो शुड के बाद नॉट लगा देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ही शुड बी, क्या होना चाहिए, अ टीचर, TEACHER, टीचर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रिमाइंड करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, एक शुड का पढ़ाया गया है, एक शुड बी का पढ़ाया गया है। तो शुड जो होता है नॉर्मल सलाह लेता है और देता है, और शुड बी का जो प्रयोग होता है वो पॉसिबिलिटी में ही होता है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस वीडियो को इतने अच्छे से कवर कर लीजिए और इसको ऐसा फैला दीजिए कि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए। इससे हर गरीब बच्चे और जो पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए क्या, जो अंग्रेजी का ज्ञान नहीं ले पाते हैं उनके लिए क्या, ये सबसे आसानी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और उसे वॉच करिएगा। और कुछ अगर आपको पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।